वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनारा की पाठशाला। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैलेंडर। इसकी बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों का भी, जो वीडियो का ये एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बच्चे बोले कि सर कैलेंडर का टॉपिक डालो। कैलेंडर का शुरुआत करते हैं कैलेंडर से। तो कैलेंडर को बहुत सारे बच्चों को कैलेंडर में इंटरेस्ट नहीं रहता कि बहुत सारे इसमें हमको कोड याद करने पड़ते हैं कि मंथ का कोड, ईयर का कोड, फिर ये ट्रिक वो ट्रिक। आज जो हम जो कैलेंडर पढ़ेंगे इसमें हमको कोई कोड याद नहीं करना है। और वादा करता हूं कि आज के बाद अगर आप कैलेंडर में अगर हमसे पढ़े और लास्ट वीडियो तक बने रहे तो कैलेंडर में एक तो आपका इंटरेस्ट आएगा और आज के बाद कभी आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। और इसी के साथ ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर। कैलेंडर सबसे पहले तो एग्जाम में कैलेंडर आता कौन सा है? तो एग्जाम में जो कैलेंडर आता है वो आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऐसे अपना भारतीय कैलेंडर तो राष्ट्रीय पंचांग होता है जिसमें शक संवत और विक्रम संवत होते, लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। एग्जाम में जो आएगा वो आएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होते हैं और मंथ भी कोई 31 का कोई 30 का, केवल फरवरी है जिसमें या तो 28 की होगी या 29 की। वो भी क्यों होगी आगे हम समझाएंगे। और दिनों में और 31 दिन का, 30 दिन का, और उनमें भी जो दिन होते हैं कितने होते हैं? 7 दिन, यानी कि संडे से लेके सैटरडे तक। और इन 7 दिन को मिला के बनता है हमारा सप्ताह, यानी कि वीक। तो कैलेंडर का जो साइकिल है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, वो सप्ताह के साइकिल पे ही काम करता है। यदि हमको ये पता है कि सप्ताह 7 दिन का होता है, इतना अगर आपको पता है, इसके बाद हमें कैलेंडर में कुछ भी याद नहीं करना है। तो जो कैलेंडर का जो बेसिक होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो बेसिक है वो होगा हमारा क्या? वीक, यानी क्या? सप्ताह। और सप्ताह में कितने दिन होती है? 7 दिन। बस इतना याद है। इसके बाद हमें कैलेंडर में कुछ याद ही नहीं करना है। कोड वगैरह कैसे? कोई कोड वगैरह नहीं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि महीना कौन सा महीना कितने दिन का। या तो महीना 31 का होगा या महीना कितने का होगा? 30 का होगा। अगर महीना 31 का है तो उसमें कितने सप्ताह बनेंगे? इसके लिए हम 7 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। 4 बार जाने का मतलब 4 सप्ताह कंप्लीट। और शेषफल कितना बचेगा? 3। जो नए बच्चे समझो, बचपन में ये सब किया होगा ना कि 7 चौक कितना आएगा? 28, और शेषफल कितना बचे? 3। ऐसे जब 30 में 7 से भाग देंगे तो 4 बार ये भी जाएगा, यानी कि 4 सप्ताह ये भी कंप्लीट होंगे और शेषफल बचेगा कितना हमारा? 2, रिमाइंडर 2। अब जो कोड बोलते हैं कि ये कोड वो कोड, कोई कोड नहीं। जो ये जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल है, इसी को हम बोलेंगे क्या? कोड। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? विषम दिन। विषम दिन बोले तो ऑड डेज। ठीक है, तो हमको कुछ याद नहीं करना। अगर महीना 31 का है तो हमको कितना शेषफल? 3। और महीना 30 का है तो शेषफल कितना लेना है? 2। सिंपल सी बात। और उसमें कुछ याद भी नहीं करना। 30 है तो 2 शेषफल बचेगा, 31 है तो 3 बचेगा। ठीक है। उसके बाद भी कई बच्चे कहते हैं हमको यही नहीं पता कौन सा महीना कितने दिन का है। तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घर में हम डेली ये ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते आ रहे हैं, तो ये सब याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो बचपन में LKG KG में पहले चौपतियां चलती थी तो उसमें एक मुट्ठी बने ऐसे बनते थे और उससे भी बच्चे लोग याद करते थे। कैसे याद करते थे? जितनी भी उभरे हुए हैं ये कितने कितने के? 31 के, यानी कि जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31। अब खत्म हो गया, अब फिर से इधर आ जाओ। अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है। अब जैसे ये कर लिया, अब देखो जरा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में 31 का होगा तो कितना शेषफल बचे? 3। फरवरी
फरवरी का देखो इधर पहले, फिर उधर समझाएं। जैसे फरवरी है तो फरवरी कितने की, या तो 28 की या 29 की। अगर फरवरी 28 की है तो 4 सप्ताह यानी 4 वीक यहाँ भी कंप्लीट होंगे और शेषफल कितना बचेगा 0। और जब 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 वीक्स यहाँ भी कंप्लीट होंगे और शेषफल कितना बचेगा 1। यानी अगर फरवरी साधारण वर्ष और 28 की कब होती साधारण वर्ष में, यानी कि इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर या जनरल ईयर। और लीप वर्ष में कितने की होती 29 की लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। ठीक, तो फरवरी 28 की तो शेषफल 0 और 29 की है तो 1। अब ये पहचानोगे कैसे, जो भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है हमारा लीप वर्ष, और जो भी साल हमारा अगर 4 से डिवाइड ना हो तो वो क्या कहलाएगा साधारण वर्ष। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे वाली क्लास में अभी आपको समझाएंगे। तो फरवरी साधारण वर्ष की है तो 0, लीप वर्ष की है तो 1। मार्च कितना लेंगे 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 और 31, ये दोनों महीने 31 की तो रिमाइंडर भी 3। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करो, इसके आगे फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत भी आए इस क्लास के बाद तो जब अंत में आप क्लास खत्म करो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपको आगे क्लास में उसे समझा सके। हटाएं इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और स्क्रीनशॉट क्या, अगर पढ़ रहे तो बिल्कुल मैं बेटा ऑफलाइन बैच में जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ, यहाँ भी ऑनलाइन भी। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ के साथ नोट करते। ये वादा है कि आपके नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे फिर वो एसएससी में हो, चाहे वो आपके अभी वीडियो के एग्जाम में हो, चाहे इससे अभी अगला जो यूपी पैट एग्जाम आएगा उसमें हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम में हो, आपका कैलेंडर से कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतनी बात समझ आई? अब आ जाओ भाई सर, हमने तो साधारण वर्ष मतलब वर्षों की भी कोड याद किए थे, तो इसका भी कोड याद नहीं करना भाई। सब चलता है वीक के साइकिल पे, यानी कि सप्ताह के चक्र पे काम करता है। तो साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। तो साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो आपको पता है कितना 365 गुड, और इसमें कितनी होती है 366। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 52 बार जाएगा, लेकिन रटना नहीं है, समझो। 7 से 5 बार यानी 35, एक रिमाइंडर, फिर 5, अब कितनी बार 2 बार, तो शेषफल कितना बचेगा 1। 52 बार गया यानी कि 52 बार गया यानी कि 52 सप्ताह कंप्लीट हुए और शेषफल कितना बचा 1। जब इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार तो ये भी जाएगा, यानी कि 52 सप्ताह यहाँ भी कंप्लीट होंगे और शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि यहाँ 366 है। तो यानी जब वर्षों की बात होगी तो साधारण वर्ष होगा तो कितना लेंगे 1, और लीप वर्ष है तो कितना लेंगे 2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। ठीक है, हटाएं इसे। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी टॉपिक को कंप्लीट होने से पहले हमको इसके बारे में थोड़ा जानकारी, फिर हम चलेंगे इसके क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले ये देख लें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ये क्यों आया, कैसे क्या, थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री जानने से पहले जैसे कि कैलेंडर कौन सा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई, यानी कि कैलेंडर की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर। तो कैलेंडर, इस कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई वो थोड़ा जान लेते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत हुई बेटा, क्योंकि ये कैलेंडर किसका है, अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन 13 ने इसे बनाया था। तो इसकी कैलेंडर की शुरुआत ये मानते हैं जब से इनके ईश्वर ने जन्म लिया था, यानी जीसस बॉर्न हुए थे।
उसी को वो कैलेंडर का क्या मानते हैं, पहला दिन, और उसी पहले दिन को इन्होंने क्या माना था, मंडे को। मंडे मतलब सोमवार। चिंता ना करो, आपकी लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश मीडियम, किसी में भी पढ़ते हैं, हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। तो मंडे, इसीलिए इनके जन्म से पहले की घटना कहती है बिफोर क्राइस्ट, और इनके जन्म की बाद की घटनाओं को बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी। कई लोग इसे पढ़ा देते हैं, नहीं बेटा आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ मीन जन्म के बाद की घटना है, आफ्टर डेथ कैसे हो सकती है, क्या बोलेंगे, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, इनके भगवान का वर्ष। अब थोड़ा सा जान लें कि थोड़ा सा ये देखो कैलेंडर, जैसे कि अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर हम पढ़ते हैं, इससे पहले होता था जूलियन कैलेंडर, जैसे जूलियस सीजर ने बनाया था। तो जूलियस सीजर ने बनाया था, तो वो कैलेंडर क्यों फ्लॉप हुआ, इसमें क्यों ऐसे लिया गया, इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी कैसे, छोटे में थोड़ा सा बताएं। तो जैसे कि हम अगर देखना चाहें कैलेंडर ये वर्क कैसे करता है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का जो हमारे ज्योग्राफिकल है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप बोलोगे सर 365 दिनों में, बिल्कुल ठीक। ऐसा ही जूलियस मानते थे, जूलियन कैलेंडर वाले। लेकिन एक्चुअली अगर हम ज्योग्राफी में जाके देखें तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती 365 दिन, 5 घंटे 47 मिनट और 45.51 सेकेंड, लगभग इतना समय लेती है। बात समझ आई बेटा? लेकिन हम एक साल किसे मानते हैं, 365 दिन को, इसे क्या मान लेते हैं 1 ईयर, और इसको क्या मान लेते हैं लगभग 6 घंटे। तो जब इसे हम लगभग 6 घंटे मानेंगे, तो ये बताओ अगर हमने एक साल इसे 365 दिन को माना, तो एक साल में 6 घंटे ज्यादा नहीं हो गए जिसे हमने छोड़ दिया, तो ये क्या कैलेंडर में एरर नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो ये जो 6 घंटे हैं 4 साल में कितने हो जाएंगे जरा देखो, 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर कितना होता है 1 डे। इसीलिए कैलेंडर में हर 4 साल के बाद एक दिन क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, यानी फरवरी कितने की हो जाती है 29, और ऐसा हर 4 साल बाद होता है। इसीलिए नॉर्मल ईयर लीप है कि नहीं, हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से। जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइड ना होता वो क्या था नॉर्मल ईयर। अब बात समझ में आए कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। सुनो अब आगे देखो क्या हुआ, इतनी कैलकुलेशन वो जूलियस वाला भी करता था, वो भी इसको ये पता था इतना सब ये सारी चीजें होती, तो उसने भी लगभग इसे 6 घंटे मान लिए। तो 6 घंटे मान लिए तो 6 घंटे से 24 घंटे हो गए। लेकिन फिर उसमें त्रुटि कहां से आई, एरर कहां से आई। अगर आप आज ही गूगल करेंगे, आज ही गूगल करेंगे और 1582 अक्टूबर का आप कैलेंडर उठाएंगे, मैं यहां भी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे इधर साइड देखो, जो स्क्रीन साइड पे इधर है देखो, ये 1582 अक्टूबर का कैलेंडर है। इसमें देखो 4 अक्टूबर की डायरेक्ट 15 अक्टूबर आया कि नहीं, यानी कि 10 दिन गायब हो गए। ये 10 दिन कहां गए, इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो वो 10 दिन गायब क्यों हुए, और 1582 में ही ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर आया था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले जो ग्रेगोरियन 13 थे, उन्होंने क्या किया, जब जूलियन कैलेंडर पे अपना उसे देखा अच्छे से, उसकी त्रुटियों को पहचाना, तो उसको दूर किया। जब वो दूर कर रहा था उसमें 10 दिन की एरर आ रही थी। उस 10 दिन की एरर को दूर करने के लिए उसने क्या किया, उस 10 दिनों को कम कर दिया। अक्टूबर में 4 तारीख के बाद डायरेक्ट हमारी कौन सी डेट आई, 15 अक्टूबर। अब वो एरर बनी कैसे, अब वो एरर बनी ऐसे कि जब हमने इसे लगभग 6 घंटे माना, तो ये बताओ ये टोटल क्या 6 घंटे है, नहीं 11 या 12 मिनट ज्यादा लिए हैं कि नहीं, तभी तो हमने 6 घंटे माना, बिल्कुल। तो ये 11 या 12 मिनट का एरर नहीं लाएंगे कैलेंडर में, एक साल में 12 मिनट, 2 साल में 24, 36 ऐसे बढ़ते गए। तो इसको जूलियस कैलेंडर ने नहीं कर पाए थे ठीक, फिर इसे ग्रेगोरियन ने क्या किया, ठीक किया। कैसे ठीक किया, जब उसने इसे जोड़ा 11 या 12 मिनट को, तो ये 11 या 12 मिनट को जोड़ता चला गया, तो उसने देखा कि 400 सालों में हमारे होगा कितने, लगभग 72 घंटों के बराबर। और 72 घंटे बराबर कितना होता है, 3 दिन। यानी कि 400 साल में कितने दिन की एरर आई, 3 दिन की एरर आई। अब इस 400 सालों में उसने 3 दिन की एरर को दूर कैसे किया, वो देख लेते।
तो दूर करने के लिए क्या, कैलेंडर का पहला दिन हुआ होगा जब उसने जीसस बॉर्न को यहाँ जब पैदा हुआ तो उसको पहला दिन माना, ऐसे 2 कंप्लीट हुए दिन, ऐसे कहीं ना कहीं 100 साल कंप्लीट हुए होंगे, फिर 200 साल कंप्लीट हुए होंगे, फिर 300 साल कंप्लीट हुए होंगे और ऐसे फिर 400 साल कंप्लीट हुए होंगे। ठीक है, ऐसे फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 ऐसे ही चलते रहे कि नहीं। और 400 सालों में जैसे 3 दिन की एरर आई, तो 400 साल में उसने 3 दिन की एरर को दूर कैसे किया, जैसे हर 4 साल बाद हम एक दिन जोड़े तो यानी फरवरी में 29 फरवरी हर 4 साल बाद, यानी कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है कि नहीं। तो मैं पूछूं कि जब 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 को 100 में 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 25। तो कितने लीप ईयर आने चाहिए 25। एक साल में 25 तो 100 साल में 25 तो 400 सालों में कितने होने चाहिए 100 होने चाहिए कि नहीं। अब देखो ऐसा क्या, लेकिन आप किताब में पढ़ते होंगे तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 24 लीप ईयर। तो ये 25 से 24 कैसे बना, वो इसी कारण बना, किस कारण, इन 3 दिनों के कारण। तो ग्रेगोरियन ने क्या किया, जब 100 साल कंप्लीट हुए तो 100वीं साल में 29 फरवरी आई होगी, यानी 25 लीप ईयर में से एक क्या कर दिया, कम कर दिया, एक 100 में कम कर दिया, एक 200 में कम कर दिया, एक 300 में कम कर दिया। तो 400 सालों में जो 3 दिन की एरर थी वो दूर हो गई, और 100वीं साल में क्या किया उसने 25 के 25 लीप ईयर ले लिए। बात समझ आई। तो 4 साल के चक्कर में जो 3 दिन की एरर आई थी वो कंप्लीट, फिर 400 साल का चक्कर आया तो फिर से 3 दिनों की एरर आई होगी, तो फिर से उसने एक दिन यहाँ कम किया, एक दिन यहाँ कम कर दिया और एक दिन यहाँ कम कर दिया, फिर 400 साल कंप्लीट, फिर से 400 साल की एरर आई, फिर से एक एक दिन कम कर दिया। आगे देखा जाए तो फिर से अगर हम 1300, 1400, 1500, 1600 लिखे तो फिर से 4 साल में 3 दिन की एरर आई, फिर से एक एक दिन कम कर दिया। बात समझ आई। और इसमें कंप्लीट के कंप्लीट लीप ईयर ले लिए गए। तो कंप्लीट जो लीप ईयर आए यही हमारे कहलाए सेंचुरी लीप ईयर। क्या कहलाए, सेंचुरी लीप ईयर, यानी कि शताब्दी लीप वर्ष। और आपने पढ़ा होगा जैसे कि नॉर्मल ईयर लीप है कि नहीं, हम किससे देख के देखते 4 से डिवाइड, लेकिन सेंचुरी ईयर जिसके भी पीछे डबल जीरो लगा हो, जिसके भी पीछे डबल जीरो लगा हो वो क्या होती है सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर लीप है कि नहीं हम किससे डिवाइड करके देखते हैं 400 यानी 400 से। तो उसको भी हम 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, देखो सेंचुरी ईयर कितने सालों बाद आ रहा है, समय अंतर कितने कितने का है 400 400 का 1 सेकंड। तो हर किसी में अंतर कितने का है, यहां भी 400 का अंतर, यहां भी 400 का अंतर, यहां भी 400 का अंतर। ऐसा हर 400 साल बाद ही सेंचुरी ईयर आता है, लीप वर्ष आता है। इसीलिए हम अंतर, जैसे यहाँ 4 का अंतर आता है तो 4 से डिवाइड, यहाँ 400 का अंतर आया तो इसलिए हम किससे डिवाइड करके देखते हैं 400 से। आई थिंक ये बात आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आएगी कि कैलेंडर कैसे बना, कैसे क्या होगा। इससे आगे की चर्चा करेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पेपर पेन लेके बैठे होगे तो साथ के साथ नोट भी किया होगा, इसे नोट करो, फिर इससे आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो साल यानी कि ईयर, और इधर लीप वर्ष देख लेते हैं, यानी कि लीप ईयर। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, और 300 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, और 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो हमें पता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, और 4 साल बाद आता है, 100 साल में कितनी बार आना चाहिए 25 बार। लेकिन अभी आपको ध्यान है हमने यहाँ 3 दिन की एरर निकाली थी,
इसीलिए एक दिन यहाँ क्या कम करती है, कम। 100वीं साल में एक दिन कम किया था ना, वो सेंचुरी लीप वर्ष में किया था फरवरी, यानी कि 100वीं साल में 29 फरवरी नहीं आएगी, 100वीं साल 28 फरवरी की रहेगी। तो 25 में से एक कम कर दिया, यानी 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए, 24। एक दिन यहाँ भी कम किया था, तो 24 प्लस 24, 200 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 48। एक दिन यहाँ भी कम किया था, तो 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी 72। 400वीं साल में जब 3 दिन की एरर यहाँ कंप्लीट होगी, इसमें हम 25 के 25 लेंगे कि नहीं, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 97। यानी कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 97। अब आपकी समझ में आया होगा कि कैसे ये सब काम करता है। और आप अगर कैलेंडर पढ़ते हैं तो आपसे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा यही पूछेंगे, अच्छा आप कैलेंडर पढ़ते हैं तो हमको ये बताओ, जो किताब नहीं पढ़ा होगा वो अपने हिसाब से इधर उधर सुना, वो कहेगा कि जब 4 साल बाद लीप वर्ष आती है तो 100 साल में 25 होने चाहिए और 400 सालों में 100 होने चाहिए। तो अब आप उन्हें समझा पाएंगे कि कैसे 97 हो जाता है। या जो किताब पढ़ा होगा आपका दोस्त, आपका भाई, वो कहेगा कि भैया ये 24 तो 100 साल में 24 होते थे, 400 सालों में 96 होने चाहिए, ये 97 कैसे हो जाता है। इसको भी आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं। चलिए इसे नोट करिए और इससे आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देख ले रहे हैं हम ऑड डेज यानी विषम दिन। आप बिंदास पढ़ो बेटा, एक वीक जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं सेम वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप बिंदास कॉपी पेन लेकर बैठिए और पढ़िए। आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपने घाव पे खुद मरहम लगाता है ना, तो उससे खतरनाक व्यक्ति कोई होता नहीं है। 100 साल, 200 साल, 304 और 400 साल। तो इसमें भी लोग किताबों में भी लिखा होता है डायरेक्ट, लोग भी बोलते हैं कि जब 4 ही होता है, इसे याद कर लो कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0, और यही क्रम चलता रहता है। यानी कि हम फिर से अगर 500 साल की बात करें तो 500 में फिर से 5 और डेज आ जाएगा, 600 में फिर से 3 आ जाएगा, 700 में फिर से 1 आ जाएगा और 800 में फिर से क्या हो जाएगा, 0। यही क्रम चलता रहता है। तो कहते हैं कि इसे याद कर लो, लेकिन कहीं से तो आता होगा ही। सबसे पहले तो ये विषम दिन होते क्या है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जो सप्ताह के साइकिल के बाहर के दिनों वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन यानी ऑड डेज। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वही क्या कहलाता है, ऑड डेज। तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर है, तो कहीं से तो आया होगा। कैसे आया होगा ये 5, वो देखो। जैसे 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, तो मैं पूछूं कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो कहोगे सर 365। तो 100 साल में कितने होंगे सर, 365 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो 36,500 आएगा इतने ही होंगे। लेकिन 100 साल में 29 फरवरी भी तो आई होगी, हर साल 365 दिन का थोड़ी ना बैठा होगा, कुछ साल 366 के भी होंगे। तो 100 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। ऐड कर दो तो टोटल 100 साल के दिनों की संख्या कितनी आएगी, 36,524 इतनी आएगी कि नहीं। अब मैं सोचूं कि एक साल में कुल सप्ताहों की संख्या कितनी होगी, कुल वीक कितनी होंगे, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, ये कितना आएगा 35, यानी शेषफल 1, फिर 5 ले लेंगे। अब आएगा 2 टाइम्स यानी 14, यानी कितना आएगा 1। अब ले लेंगे 2, यहाँ कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, ये जाएगा 7। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 5 और लास्ट में कितना बचा है 4। और अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स 49 और शेषफल कितना बचेगा 5। अब समझ में आया 5 कहां से आया। ठीक ऐसे ही जब हम 200 सालों का निकालेंगे और उसमें भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 3। 300 सालों का निकालेंगे, 400 सालों का निकालेंगे तो 0। एक और समझा करना आपको याद ही है, मतलब लेकिन पता तो होना चाहिए। जैसे हम 400 साल का ही ले लें, चलो 400 साल का देखते हो आप कि शेषफल 0 आएगा कि नहीं। भाई अभी हमने देखा कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 400 सालों में कितने होंगे भाई 365 में 4 से गुणा कर दो तो 4 पंजे 20, 4 छीं 24 और 4 के 12 और डबल 0 ये इतने होंगे कि नहीं। और 400 सालों में लीप वर्ष होंगे, तो लीप वर्ष कितने होते हैं 400 सालों में 97।
अब इनको जरा ऐड कर लो, ऐड करेंगे कितना आएगा 146,097। अब 7 से डिवाइड कर दो तो 7 से पूरा डिवाइड चला गया, कितना आ गया 14, और जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो क्या लगाते थे 0। अब आएगा 60, अब 60 से 7 8 56, अब शेषफल 4 और यहाँ कितना आएगा 49, पूरा गया 49, अब यहाँ 0 0 बच गया तो अब कितना है लास्ट में 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे फिर से 7 बार, यानी रिमाइंडर कितना आया 0। बात समझ आई कि नहीं? फिर से शेषफल 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे 400 साल का 0, मतलब कुछ नहीं करेंगे, शेषफल वही शेषफल ही तो विषम दिन है, तो ये शेषफल रिमाइंडर ही तो है। अब समझ आए 5 3 1 0 5 3 1 0 कैसे? यहां से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। चलिए उन्हें देखते हैं इसी डाटा पे। वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, which day can't be last day of the century year? कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन, which day can be last day of the century year? कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला लास्ट दिन हो सकता है? शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है? यानी कि विच डे कैन बी फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। लास्ट क्वेश्चन इज बच्चा कि कौन सा दिन, विच डे कांट बी फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता है, प्रथम दिन। ये 4 क्वेश्चन जो अभी हमने ऑड डेज पढ़े थे उन्हीं से आएंगे, तो इनको आप नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाते हैं कि आंसर कैसे आएंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलो समझते हैं आता कैसे है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन क्या था? जिस दिन कैलेंडर को जीसस गॉड पहला दिन क्या माना था? मंडे। इसे समझो, तो पहला दिन मंडे, मंडे मतलब सोम। दूसरा दिन मंगलवार, ट्यूसडे।
दोनों में लिखेंगे, जैसा बच्चा कोई दिक्कत नहीं। कहीं इसमें यूपीपी वाले होंगे वो कहेंगे हमें पढ़ना ही नहीं है इंग्लिश। बुधवार, अब यूपी वाले नहीं पढ़े को जबरदस्ती पढ़ा देगा क्या? गुरुवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, और सातवां दिन 7 से डिवाइड होता है, इसलिए संडे को हम क्या करेंगे 0 से डिनोट, यानी ये क्या हो जाएगा रविवार। ऐसे ही रहा होगा, ठीक। इसीलिए अगर कोई पूछे कि विषम जनों की संख्या भी कहां से कहां तक होती है ऑड डेज की, 0 से लेके 6 तक। अब जरा इधर समझ लो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं 5, 200 साल में कितने होते हैं 3, 300 साल में कितने होते हैं 1, और 400 साल में कितने होते हैं 0। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कि विच डे कांट बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, कि कौन सा दिन तो साथ ही होंगे, कि इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो वो देखो कैसे, जैसे हम 100 साल का निकाले, तो अभी हमने 100 साल में देखो कितना किया था, 100 साल में कुल 36,524 आए थे, और उसको हमने जब 7 से डिवाइड किया था तो 5,217 कंप्लीट हुए थे, और नीचे सॉल्व करने पे यहाँ शेषफल कितना आया था 5। ध्यान है अभी कुछ दिनों की बात है। अब जब यहाँ 5,217 कंप्लीट हो गए तो जो रिमाइंडर 5 है ये 5,218वें सप्ते में गया होगा। उससे पहले एक बात बताओ, ये चीज समझने से पहले, जैसे मैं आज कौन सा दिन है, आज जैसे थर्सडे है, तो अगर आज थर्सडे है तो आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा 8वां दिन। बच्चे सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन का, और 7 दिन का बाद फिर से वही दिन रिपीट होता है कि नहीं, जरा ये देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन और 8वां दिन। समझ लो जिसकी बच्ची सब, मैं बता रहा ना कि मैं ऑनलाइन भी ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं बात, मेरे बच्चों को जो सामने बैठे हैं उधर, इनको कुछ नहीं आता। देखो जैसे आज अगर गुरुवार है तो कल क्या होगा शुक्रवार, फिर क्या होगा शनिवार, फिर क्या होगा रविवार, फिर क्या होगा सोमवार, फिर क्या होगा मंगलवार, और फिर क्या होगा बुधवार। यानी 8वां दिन फिर से गुरुवार आएगा कि नहीं, बात समझ आएगी कि नहीं। यानी कि अगर आज गुरुवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर गुरुवार, उसके फिर 7 दिन बाद फिर गुरुवार, यानी कि आज के बाद जब जब सप्ताह हमारा कंप्लीट होगा तो अगले सप्ते की शुरुआत कहां से रहेगी, गुरुवार से ही रहेगी। अगर आज सोमवार होता तो आज के बाद जब जब आगे सप्ताह कंप्लीट होता तो अगले सप्ते की शुरुआत कहां से होती, सोमवार से होती। तो कैलेंडर का पहला दिन मंडे था जिस दिन कैलेंडर बना था, तो उसके बाद जब जब सप्ताह कंप्लीट हुआ होगा तो अगले सप्ते की शुरुआत कहां से हुई होगी, सोमवार से ही हुई होगी, यानी मंडे से। तो जब 5,217 सप्ताह कंप्लीट हो गए तो ये जो 5 गए होंगे अगले सप्ते में गए होंगे, और अगले सप्ते की शुरुआत फिर से कहां से हुई होगी, मंडे से, और जो 5वां दिन होगा पड़ा हुआ वो कौन सा पड़ा होगा, फ्राइडे। अब बात समझ आई। तो मैं बोल सकता हूं कि 100वीं साल का अंतिम दिन क्या होगा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार, 5वां दिन पढ़ाई गई। ऐसे ही अगले में गए होंगे तो तीसरा दिन फिर से सोमवार से शुरुआत हुई होगी, और तीसरा दिन क्या पड़ा होगा हमारा, बुधवार, यानी कि 200वीं साल का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार। अब 300वीं साल का अंतिम दिन एक दिन पड़ा है, तो एक दिन पहला दिन क्या है, मंडे, यानी कि 300वीं साल का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार, यानी मंडे। और 400वीं साल का जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो जीरो का मतलब क्या हो गया, संडे, यानी कि इसका अंतिम दिन क्या होगा, संडे। और हम बोले बार बार कि हमेशा यही रिमाइंडर बचेगा 5 3 1 0, 5 3 1 0। तो हर बार अंतिम दिन भी तो यही इन्हीं में से होगा, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। बात समझ आए, हमेशा से यही दिन आएंगे। आप मोबाइल में से किसी भी कोई भी सेंचुरी ईयर निकाल लेना जिसके पीछे 00 लगा हो, उसका अंतिम दिन हमेशा इन्हीं चारों में से होगा। क्लियर? तो अगर यही अंतिम दिन होगा तो बाकी के बचे कौन से, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार। ये कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन नहीं होंगे। तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला वो लास्ट अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो कौन सा आंसर होगा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। पेपर में जिसमें ऐसे होगा वही क्या होगा? आंसर। अब ऑप्शन में कैसे देगा? ऑप्शन वो ऐसे भी दे सकता भाई, ए, बी, सी एंड डी। तो 3 इनमें से रख देगा, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड मंडे, और पूछ लेगा कि कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो हमको पता फ्राइडे तो अंतिम दिन होता ही है, ये कैसे नहीं हो सकता? बुधवार तो अंतिम दिन होता ही है, सोमवार तो अंतिम दिन होता ही, तो बचा कौन सा हमारा? इनमें से एक रख दिया, गुरुवार, तो यही अंतिम दिन नहीं हो सकता। बात समझ आएगी? दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा दिन अंतिम दिन हो सकता है, तो कौन सा दिन अंतिम हो सकता है? शुक्रवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। इतनी बात समझ आई? तो दूसरे का आंसर क्या होगा? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ठीक, ये हम अंतिम दिन हो सकते हैं और ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। बात समझ आई? अब जरा हमको ये बताओ, कैलेंडर की शुरुआत तो सोमवार से ही हुई थी, सोमवार से हुआ तभी जाके 100 साल कंप्लीट हुए थे। यानी कैलेंडर का पहला दिन तो रहा है क्या? सोमवार, यानी 100वीं साल का प्रथम दिन तो सोमवार। अगर यहाँ 100वीं साल का अंतिम दिन शुक्रवार है, यानी अगर 31 दिसंबर को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी इधर को क्या बैठेगा? गुड, क्या? शनिवार। बिल्कुल सही बात। अगर 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो 1 जनवरी को शनिवार, तो यानी कि 200वीं शताब्दी वर्ष का पहला दिन शनिवार। अगर 200वीं का अंतिम दिन बुधवार है तो यहाँ पहला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा कि नहीं? और 300वीं साल का अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ 1 तारीख को क्या आएगा? मंगलवार। अगर इधर ये रिमाइंडर बचता है तो हमेशा इधर भी तो पहले दिन यही तो होंगे। यानी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा हो सकता है? तो पहला दिन कौन सा हो सकता है भाई? मंडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है और ट्यूसडे भी हो सकता है। ये क्या होंगे? हमारे फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है? तो इन चारों को छोड़ के बचे कौन कौन से? संडे यानी रविवार, संडे के बाद बुधवार और कौन सा? शुक्रवार। ये तीनों कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं होंगे और ये किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन होंगे। आई थिंक आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चारों का पेपर में कैसे पूछेगा वो भी बता दिया। ये अंतिम दिन होंगे, ये प्रथम दिन होंगे। अगर ये अंतिम दिन होंगे तो इन्हें छोड़कर जो ये दिन बचे ये कभी अंतिम दिन नहीं होंगे। अगर ये प्रथम दिन है और इन्हें छोड़ के जो अंतिम दिन ये है तो ये कभी भी, सॉरी, प्रथम दिन छोड़ के ये बचे तो ये प्रथम दिन कभी होंगे नहीं। आई थिंक आज की क्लास आप लोगों के अच्छे समझ में आई होगी। आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराए, आज हमने बस आपको इतना बताया कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, कैसे हमको कोड याद नहीं करने, एक सप्ताह की साइकिल पे ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे बने, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए, थोड़ा कंसेप्ट जानिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हम बेसिक कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, एक बार खुद से इसे रिवाइज करो। कल से हम इस पे प्रॉपर क्वेश्चनों पे वर्क करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो तैयारी साथ में कर रहे हैं, और आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।